अभी अभी आप लोगों ने आइजर ज्वाइन किया है फर्स्ट ईयर के एकदम हाईली एक्साइटेड बच्चे हो एंड यू आर थिंकिंग कि मैं पहले साल में एक ऐसी इंटर्नशिप कर लूंगा ताकि आगे जाके मेरे करियर में मेरे सीवी में एक बड़ा सा प्रोफाइल लिखे पेपर्स पब्लिश कर लूंगा। वेल दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर यू क्योंकि आज हम बात करेंगे क्या फर्स्ट ईयर में मुझे इंटर्नशिप्स पे फोकस करना चाहिए। इफ नॉट देन व्हाट शुड आई बी डूइंग बिकॉज दिस इज द मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन दैट आई कीप गेटिंग आस्क्ड। मेरे जूनियर्स पूछते हैं, कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछते हो। तो ऐसी कौन सी चीज है, ऐसे कौन सी इंटर्नशिप्स हैं या तो जिनमें आप अगर अप्लाई करो तो शायद आप सिलेक्ट हो जाओ। अगर इंटर्नशिप्स नहीं है तो फिर ऐसा क्या करना चाहिए कि आप एटलीस्ट थोड़ा सा रिसर्च एक्सपोजर ले सको। देखो, फर्स्ट ईयर आपने शुरू तो कर दिया है, आप लैब वगैरह भी जाने लगे हो, आपके सेमेस्टर्स भी शुरू हो गए, पढ़ाई ये सब शुरू हो गया है, कॉलीग्स के साथ आप बात कर रहे हो। But research, how do you do that? Let's talk about that in today's video. शुरू करते हैं सबसे पहली प्रॉब्लम से, which is panic and peer pressure. Lot of your colleagues will be saying मैं यहाँ अप्लाई करूंगा, मैं IIT में अप्लाई करूंगा, मैं TIFR में करूंगा, मैं IISc में करूंगा, ICTS में करूंगा, इधर चला जाऊंगा, वहां चला जाऊंगा, यहाँ मेल भेज दूंगा। एंड यू विल बी थिंकिंग यार मुझे भी करना चाहिए, मैं भी सब जगह पे मेल भेज दूंगा, मैं भी अपना प्रोफाइल भेज दूंगा, अपना CV भेज दूंगा, मैंने स्कूल में ये किया था। प्लीज डू नॉट डू दैट। प्रोफेसर्स नो, फर्स्ट ईयर के बच्चे हो, आपके पास बिल्कुल क्लीन स्लेट है, एकदम खाली किताब हो, आपके पास ज्यादा कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं होगा। सो यू आर बेसिकली गोइंग टू वेस्ट योर टाइम एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली देयर टाइम while you are sending your profile or your application via email or just trying to reach out to them on LinkedIn or something. Don't do that. इससे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि आप खाली फोकट में अपना टाइम वेस्ट कर देते हो और आपको भी पता है कि आप क्योंकि फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट, आपके पास कोई भी रिसर्च एक्सपीरियंस एज सच नहीं है, तो कोई फायदा नहीं है किसी को पिच करना कि मैं आपकी लैब में ये कंट्रीब्यूट कर दूंगा, वो कर दूंगा। प्लीज, इट्स सिंपली नॉट गोइंग टू वर्क। सो व्हाट शुड यू डू एग्जैक्टली? नंबर वन, आप पैनिक मत कीजिए, आप अपने पीयर प्रेशर में आके जबरदस्ती के मेल्स मत भेजिए। आप ये समझिए कि पीपल नो दैट यू डोंट हैव एनी एक्सपीरियंस, तो उस हिसाब से आप उनको अप्रोच कीजिए। मे बी आप एक ईमेल ड्राफ्ट कर सकते हो, बहुत ही पोलाइट, बहुत ही हम्बल, दैट आई जस्ट स्टार्टेड ऑफ इन आइजर, मेरा इंटरेस्ट है इस फील्ड को एक्सप्लोर करना, कैन आई मे बी डू ए रीडिंग प्रोजेक्ट विद यू। उसमें का मतलब ये होता है कि आप उनकी लैब में कुछ कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे, आप उनकी गाइडेंस में कोई प्रोजेक्ट की या कोई पेपर्स या रिव्यू पेपर्स को रीड कर रहे होंगे, विच इज रियली गुड फॉर यू। क्योंकि इस केस में क्या होगा कि आपका CV में ये एडिशन हो जाएगा कि मैंने इनके साथ एक रीडिंग प्रोजेक्ट किया था, एंड देन मे बी फ्यूचर में जाके आप उनके साथ कंटिन्यू कर सकते हो एज एन इंटर्न, इट डिपेंड्स। तो इसके लिए आप किसको अप्रोच करें? क्या आप सारे अलग अलग इंस्टीट्यूट्स में मेल भेजना शुरू कर दें, लिंक्डइन पे लोगों को रीच आउट करना शुरू कर दें? एब्सोल्युटली नॉट। प्लीज डोंट डू दैट। बेस्ट एंड द इजीएस्ट वे टू गेट स्टार्टेड इज आपके डिपार्टमेंट में या आपके इंस्टीट्यूट में जो फैकल्टीज हैं, गो एंड रीच आउट टू दोज पीपल, उनसे जाके बात कीजिए। टेल देम डियर सर सो एंड सो, मेरे को इसमें इंटरेस्ट है, मैंने आपका लैब का काम थोड़ा देखा, मुझे काफी पसंद आया, एंड आई वुड रियली लाइक टू नो मोर अबाउट इट। इज इट पॉसिबल दैट विदाउट डिस्टर्बिंग यू टू मच कैन आई डू रीडिंग प्रोजेक्ट विद यू? मोस्ट प्रोबेबली दे विल से यस। इसमें उनका ज़्यादा टाइम भी नहीं जाएगा, वो शायद आपको बोल दें कि तुम ये पेपर्स पढ़ लो, तुम थोड़ा लैब के बारे में सीख लो। इससे अच्छा ये रहेगा कि आपका भी डिस्कनेक्ट नहीं रहेगा फ्रॉम रिसर्च, आपको भी कीड़ा नहीं काटेगा कि मैंने कुछ नहीं किया, पीयर प्रेशर में भी ज़्यादा नहीं फंसोगे। एंड द ग्रेट थिंग इज यू विल गेट सम आइडिया ऑफ व्हाट रिसर्च इज अबाउट। थोड़ा सा आपको फर्स्ट ईयर में आइडिया मिल जाएगा। बट कीप इन माइंड, ये जो पीयर प्रेशर की कहानी है इससे थोड़ा सा बच के रहो कि देखो जीवन भर हमको ये नहीं करना है पीयर प्रेशर में आके, है ना, कि लोग जो कर रहे हैं मैं वही कर लूँ। रिसर्च में आपको इंडिपेंडेंट रहना सीखना पड़ेगा, आपको अपने पर्सपेक्टिव से, अपने हिसाब से चीज़ों को करना सीखना पड़ेगा। तो आप दूसरे क्या कर रहे हैं वो देख के करोगे, देन हाउ विल यू गो एनीवेयर अहेड? तो सबसे पहली चीज़ तो यही है, फॉर फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। शायद आपको कोई इंटर्नशिप ना मिले, बट प्लीज़ अपने इंस्टीट्यूट में, अपने लोकली अगर कोई इंस्टीट्यूट है आपके आसपास, टीयर 2 टीयर 3 के लिए मैं बोल रहा हूँ स्पेसिफिकली, नॉट ओनली फॉर आइजर्स, ये वीडियो सिर्फ आइजर के स्टूडेंट के लिए नहीं है। अगर आप BSc वगैरह कर रहे हैं देन प्लीज इफ पॉसिबल रियली ट्राई टू डू समथिंग क्लोज, अगर आपके आसपास में कोई इंस्टीट्यूट है। इफ नॉट देन यू रीच आउट इन योर फर्स्ट ईयर टू सम आइजर और सम IIT, बट इस केस में शायद वो मना कर दे। अगर आपके शहर में है देन यू कैन ट्राई, बट अदरवाइज इन दैट केस पहले साल में आप फिर क्या कर सकते हो उसकी हम आने वाले सेक्शन में बात करेंगे। व्हाट यू कैन पॉसिबली डू इफ नॉट ए रीडिंग प्रोजेक्ट एंड प्रोबेबली नॉट आल्सो एन इंटर्नशिप।
अगर आप इंटर्नशिप नहीं कर पा रहे हो, अगर आप रीडिंग प्रोजेक्ट भी नहीं कर पा रहे हो किसी के साथ, देन व्हाट यू शुड बी डूइंग, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड कि आप कर सकते हो अब एक स्किल बेस्ड काम। बेसिकली इसको समझने के लिए हम थोड़ी सी एग्जांपल से बात करते हैं। मान लीजिए आप फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है, अभी अभी आपने आइजर ज्वाइन किया है, आप एकदम एक्साइटेड हैं, मैंने ये भी करना है, मैंने वो भी करना है, मैंने ये क्लब ज्वाइन कर लिया, मैंने वो क्लब ज्वाइन कर लिया, मैं ये भी एक्टिविटी कल्चरल कर रहा हूँ, मैं स्पोर्ट्स भी कर रहा हूँ। सब कुछ हटा देने का साइड में, एंड ध्यान रखना कि आपको अब एक स्किल पे फोकस करना है। या तो वो स्किल बाद में जाके कुछ फाइनेंशियल रिटर्न्स दे दे, या वो स्किल आपके एकेडमिक में काम आए। सपोज आपने पाइथन सीख लिया, या बायोलॉजी में बायोटेक में इंटरेस्टेड हो तो आर सीख लिया फॉर एग्जांपल, समथिंग यू डू, ताकि जब आप किसी प्रोफेसर को रीडिंग प्रोजेक्ट के लिए रीच आउट करो तो आप एक इनिशिएटिव दिखा के बोलो, डियर सर, मैंने समर में या मैंने अपने सेमेस्टर के टाइम में अलॉन्ग विद माय एकेडमिक्स ये लैंग्वेज अच्छे से सीख लिया, एंड आई कैन नाउ डू सो एंड सो थिंग। मैं मॉडलिंग कर सकता हूँ डेटा की, मैं सिमुलेशन कर सकता हूँ, सो आई कैन इन सम सेंस ट्राई टू डू दिस थिंग फॉर योर लैब। ये अगर आप एक पिच करते हो अच्छे से, तमीज से और इनिशिएटिव दिखा के, पीपल विल लाइक दैट। अगर उनके पास कोई पोजीशन नहीं भी होगी तो वो कुछ ना कुछ करके आपको अकोमोडेट करने की कोशिश कर लेंगे अपने ग्रुप में, विच इज गोइंग टू बी रियली गुड। आपका भी कॉन्फिडेंस काफी अच्छे से और तमीज से बूस्ट होगा, एंड यू विल फील गुड अबाउट योरसेल्फ कि मैंने कुछ सीख भी लिया, और आने वाले महीनों में आप फिर उसको इम्प्लीमेंट भी कर पा रहे होगे। एक बहुत हिडन टिप देता हूं कि अगर आपके पास समय है तो समय निकाल के लेटेक्स जरूर सीख लेना। ये थोड़ा काम आता है जब भी आप कोई रिपोर्ट बनाओगे या कुछ भी करोगे, इट विल बी रियली गुड ऑनेस्टली। और हमने क्योंकि आप कंपटीशन की बात ही कर ली है, तो यहाँ पे मैं एक छोटा सा आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा विच इज गोइंग टू बी रियली हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ यू, फॉर फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स स्पेशली। साइंसटा ने जस्ट अभी लॉन्च किया है अपना साइंटिफिक कंप्यूटिंग वर्कशॉप, जहां पर आप बड़े बड़े डेटा सेट्स को मॉडल करना सीखोगे, आप कंप्यूटेशनल स्किल्स के बारे में जानोगे, क्या इंपॉर्टेंस है, कौन सा जो गैप है इंडस्ट्री टू रिसर्च एकेडमिया का जो गैप है वो कैसे फुलफिल करना है, व्हाट काइंड ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज आर देयर। बेसिकली आपके कौन से स्किल सेट्स इंप्रूव होने चाहिए ड्यूरिंग योर एकेडमिक जर्नी, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया लगे कि मैं जब इंडस्ट्री में जाने का, इंडस्ट्री में पिवट करने का सोचूंगा तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ। तो काफी रेलेवेंट वर्कशॉप है, इट हैज ऑलरेडी बिगन। तो अगर आपने रजिस्टर नहीं किया है, एनरोल नहीं किया है, डिस्क्रिप्शन में सारा इन्फॉर्मेशन है, डिटेल में सब कुछ मेंशन है, यू कैन गो एंड चेक दैट आउट फॉर इन्फॉर्मेशन। आई विल रियली रिकमेंडेड। काश हमारे फर्स्ट ईयर में किसी ने ये बता दिया होता। मैं बता रहा हूँ, प्लीज गो चेक दैट आउट, इट्स गोइंग टू बी अ रियल गेम चेंजर फॉर अ लॉट ऑफ यू। लेकिन चलिए मान लेते हैं कि बहुत सारे लोग हैं, अब सबने अप्लाई कर दिया है, सबने किसी ना किसी प्रोफेसर को पूछ लिया है, अब सब लोग जाके पूछ भी लेंगे, तो थोड़ी सारे लोगों को प्रोफेसर बोलेंगे हाँ हाँ आ जाओ, यू नो आई एम वेरी फ्री, प्लीज कम एंड डू समथिंग इन माय लैब अंडर माय गाइडेंस। नो, आई एम सॉरी, बट यू विल हैव टू फेस रिजेक्शन, एंड इट्स अ गुड पार्ट ऑफ लर्निंग। तो अदर देन जो फर्स्ट ईयर के प्रोग्राम्स होते हैं, कुछ कुछ प्रोग्राम्स हैं जिनमें आप अप्लाई कर सकते हो, जैसे SRFP हो गया। और भी अगर प्रोग्राम्स के बारे में जानना है तो प्लीज कमेंट में लिख देना, वील मेक अ फुल वीडियो ऑन दैट कि फर्स्ट ईयर के बच्चे कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं। प्लीज इंपॉर्टेंट है, आप कमेंट में डिमांड कीजिए, तभी तो वीडियो बनाएंगे, नहीं तो कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो अगर आप रिजेक्ट हो जाते हो देन व्हाट डू यू डू। सबसे 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 बेसिक चीज ये है कि आप जो हैं एक संपन्न आत्मनिर्भर व्यक्ति बन के खुद से सीखना शुरू कर सकते हो। दुनिया भर की किताबें हैं, दुनिया भर का इंटरनेट पर मटेरियल है, उठाओ पढ़ो सीखने बैठ जाओ। मैं तो बोलता हूँ लेनर्ड सस्काइन के लेक्चर्स देखो, फिजिक्स में एक्साइटेड हो तो, इंटरेस्टेड हो HC वर्मा के लेक्चर्स देखो, वॉल्टर लुवेन के देखो, स्टैनफोर्ड MIT OCW के इतने सारे लेक्चर्स अवेलेबल है इंटरनेट पर, सब छान मारो, सब पढ़ मारो, इतना सारा फ्री मटेरियल। डेविड टोंग के लेक्चर नोट्स पढ़ो, मजा आ जाएगा, दुनिया फट जाएगी आपकी। माय पॉइंट इज बी इंडिपेंडेंट। फर्स्ट ईयर में इतना एक्साइटमेंट उसको तमीज से चैनल करके अगर लगाना ही है एकेडमी में तो घुसेड़ दो, मतलब सॉरी माइंड माय लैंग्वेज, बट गेट इनटू इट विद ऑल योर माइट एज यू कैन। Point being, you have to learn and take the charge of your own life, of your own academic journey, and get very serious on that business. ठीक है, तो यही क्रक्स है कि आप भले ही पूछ लो प्रोफेसर्स को, डियर सर कैन आई प्लीज वर्क विद यू। आप एक प्यारा सा ईमेल ड्राफ्ट करके भेज दो कि मुझे ये लैंग्वेजेस आती हैं, या मुझे ये स्किल्स आते हैं, मुझे ये सीखना है आपके रिसर्च के बारे में, कैन आई डू दैट फॉर 2 months or 1 month विद यू। दे माइट से यस, दे माइट से नो। गिवन दैट इफ दे से यस, अच्छी बात है, आप उनके साथ काम कर सकते हो। इफ दे से नो, देन यू बेटर टेक द चार्ज योरसेल्फ और खुद के ही प्रोफेसर बन जाओ। यू नो फाइनमैन सेड दैट द बेस्ट वे टू लर्न इज टू टीच योरसेल्फ। तो किताबें खोलो, नई नई जो अगले सेमेस्टर में पढ़ना है वो पढ़ने शुरू कर दो, सो दैट यू स्कोर बेटर। अच्छा स्कोर करोगे तो और अच्छे प्रोग्राम्स में भी अप्लाई कर सकते हो सेकेंड ईयर में आके, जहां पे असली दीवार खुलती है कि मैं और कहाँ कहाँ अप्लाई करूं, इतने सारे प्रोग्राम्स आ जाते हैं। सो रियली टेक द चार्ज योरसेल्फ एंड गेट ऑन विद इट प्रॉपर्ली, एंड प्लीज स्टॉप आस्किंग पीपल कि मैं कहाँ अप्लाई करूं, कहाँ अप्लाई नहीं करूं। इंटरनेट जो है
और आज का जो ज़माना है, वहाँ पे आपके पास दुनिया भर की नॉलेज आपके सिर्फ़ फिंगर टिप्स पे है। तो तमीज़ से बैठो और थोड़ा रिसर्च करो, राइट? ये पूछने-पुछाने का थोड़ा ज़माना पीछे जा चुका है और लोग कई बार सच नहीं भी बताते हैं। तो मेरे वीडियोज़ देख सकते हो, मैं थोड़ा-सा आके आपको बताता हूँ सामने से कि यहाँ अप्लाई करो, या फिर इंटरनेट पे इतना सारा मटेरियल है, वेबसाइट्स हैं, इंस्टीट्यूट्स की जहाँ पे मेंशन्ड होता है कब अप्लाई करना है, क्या प्रोसीजर है, क्या डॉक्यूमेंट्स है, सब लिखा रहता है। देन व्हाई आर यू वेस्टिंग योर टाइम? तो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो और बहुत ही ज़्यादा मन में ये चंचलता है कि एम्बिशन है, तो प्लीज़ चैनल इट प्रॉपर्ली, स्टार्ट टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ऑफ कोर्स learn to waste time, learn to enjoy, learn to cherish people, learn to enjoy company and trips and vacation and everything. ये भी करना सीख लो तो अच्छी बात है, क्योंकि इंडिया में इसको हम थोड़ा वर्क लाइफ बैलेंस को इतना तमीज से कंसिडर नहीं करते मेरे हिसाब से। इट्स द ट्रूथ, एवरीबडी विल एग्री विद इट ऑल्सो। तो प्लीज़ अभी अगर आपको कुछ तमीज़ की बात, कुछ सीखने को मिला है इस वीडियो से, आई वुड रियली सजेस्ट यू गेट ऑन विद इट और डोंट स्ट्रेस आउट एट ऑल। बहुत टाइम है, 4 साल है, मतलब 4 समर्स है आपके पास अप्लाई करने के लिए, 3 विंटर्स भी हैं अप्लाई करने के लिए। तो आप आराम से अप्लाई करना, बाद में आराम से अपना सीवी वगैरह पे ध्यान देना। अभी अगर कर सकते हो तो करो, अदरवाइज लर्न दीज स्किल्स सो दैट यू हैव समथिंग टू शो फॉर। 12th क्लास से आने के बाद यू हैव नथिंग टू शो फॉर, दैट माइट बी ऑफ इंटरेस्ट टू योर प्रोफेसर, जहाँ पर आप पूछोगे उनको। तो इन जनरल दिस माइट नॉट बी गुड। कहीं पर समर स्कूल्स हैं तो वहाँ पे आप जरूर अप्लाई कर सकते हो, दे माइट सेलेक्ट यू, दे माइट बी ऑफ इंटरेस्ट टू यू, क्योंकि वहाँ पे लोग आएंगे, वहाँ पे लेक्चर्स देंगे, कुछ सीखोगे, इंटरेक्ट करोगे, प्रेजेंट करोगे, तो मज़ा भी आएगा, सीखने को भी मिलेगा। बट एज सच फर्स्ट ईयर में रिसर्च में कंट्रीब्यूट कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है। आई हैव नॉट सीन एनीबडी, और डरने की कोई बात नहीं है। मैंने भी फर्स्ट ईयर में कुछ नहीं किया था, मैं घर पे बैठा हुआ था, अपने बढ़िया से मॉक टेस्ट डीपीपी बनाता था साइस्ट्रा के लिए, एंड आई वाज अर्निंग। तो आप वो करने की सोच सकते हो कि मैं कैसे एक सोर्स ऑफ अर्निंग ला सकता हूँ अपने इनिशियल डेज में। अगर वो आप शुरू कर देते हो, इनिशिएट कर देते हो, इट विल बी रियली हेल्पफुल। इंडिपेंडेंट रहने की जो फीलिंग है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है, मैच्योर फीलिंग आती है अंदर से, तो अच्छा भी लगता है। रियली, आई ऑनेस्टली स्पीकिंग फ्रॉम एन एल्डरली पर्सपेक्टिव, डोंट स्ट्रेस, relax, learn to take a breath and step forward very very calm, very open minded, और अच्छे से काम करना है। इट्स नॉट मच ऑफ अ प्रॉब्लम। फर्स्ट ईयर में नहीं मिली इंटर्नशिप, कंप्लीटली फाइन। ओके, ट्राई सेकंड ईयर, तब जाके असली मेहनत का खेल शुरू होगा। ओके, टिल देन आई विश यू ऑल द बेस्ट। अगर मिल जाता है कोई प्रोग्राम, कोई इंटर्नशिप, देन डू लेट अस नो इन द कमेंट्स। एंड अगर मन में कोई भी सवाल, कोई भी डाउट्स हैं, डू नॉट हेजिटेट एंड डू चेक आउट द वर्कशॉप। इट्स गोइंग टू बी क्वाइट इंपॉर्टेंट फॉर यू। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।